अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बारलाल कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था महाराज सुहेलदेव ने, इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पक पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे, 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी, महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास में भले उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका भव्य स्मारक यहाँ पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया, क्यों नहीं सम्मान मिल पाया?
आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव के सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार किसी के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आज सत्य मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। और इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। कौन वे लोग थे जिन्होंने महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया? कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहाँ पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। बहनों भाइयों, 1857 की क्रांति की 4 वीरांगनाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मोर्चा संभाला था, वीरांगना अवंतीबाई ने, वीरांगना झलकारी बाई ने और वीरांगना उदा देवी ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के काम किए थे। आपको याद होगा इन तीनों वीरांगनाओं के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी के मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है। और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर डबल इंजन की सरकार ने बदायूं में महिला पीएसी की एक नई बटालियन का गठन किया है और उसका नामकरण और बड़ी ऐसे ही अश्वारोही प्रतिमा महारानी अवंतीबाई का वहां पर हम लोग वीरांगना अवंतीबाई का लगाने जा रहे हैं। वीरांगना उदा देवी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण लखनऊ में महिला पीएसी की महिला बटालियन का हमने गठन करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग
35-40% काम हो चुका है। जैसे कार्य पूरा होगा, वीरांगना उदा देवी पासी की एक भव्य प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा, तलवार लहराते हुए वीरांगना के भाव के साथ दुश्मन को ललकारते हुए एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं। और झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई का के नाम पर महिला पीएसी बटालियन का गठन गोरखपुर में हो रहा है। वहां पर उनके नाम पर हम लोग वहां पर भी इसी प्रकार की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। आप याद होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए, उनके निर्देशन में बने। पंचतीर्थ के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थलों को सम्मान मिले। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक वह भव्य स्मारक बन करके तैयार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर तक वह बन करके तैयार होकर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हुए उसका संचालन भी आगे करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, संत रविदास की स्मृति में उनकी जन्मभूमि चीर गोवर्धन में भी एक भव्य स्मारक और सुंदरीकरण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में पूरा हुआ है। और हम सब तक राम को पहुंचाने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की आश्रम के सुंदरीकरण का काम भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। बहनों भाइयों, यही नहीं, प्रयागराज में जहां पर भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी को निषाद राज ने गंगा पार कराई थी, वहां पर आप भी एक बार जाइए और वहां पर देखिए कितना भव्य स्मारक भगवान राम और निषाद राज के मिलन का बन चुका है। ये है भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव। आज तो कोई अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। अब तो ये नारा जो कभी लगाया करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर भी बन चुका है, भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है और राजा राम का भी भव्य दरबार अयोध्या में राम मंदिर में सज चुका है। अब अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी हो गई है, नैनीसारण सुंदरतम नगरी हो रही है। और आज के इस अवसर पर जब हम एक कार्यक्रम आगे कर रहे हैं, आज महाराजा बलभद्र सिंह जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा। आज से 80 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव की इस प्रतिमा की स्थापना महाराजा वीरेंद्र भद्र सिंह जी ने यहां पर कराया था। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज किसी ने इस भव्य स्मारक में जिन्होंने सबसे पहले जमीन भी दान दी और दान देने के साथ साथ जिन्होंने आज से 75 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के भव्य प्रतिमा यहां पर स्थापित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, तब भी मैं आया था और 25 साल पहले भी मैं आया था यहाँ पर। तब बहनों और भाइयों, प्रशासन ने तमाम इसमें रुकावटें डाली थी। हम विजय उत्सव मनाने के लिए आए थे 10 जून को, तब भी कार्यक्रम मुझे 3 बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज आत्मा आनंदित है कि हमें महाराजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भव्य स्मारक के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृतियों का नमन करता हूं और
उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब ये भव्य कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, तो याद करना इस कार्यक्रम के साथ 1250 करोड़ रुपए की सौगात भी बहराइच वासियों को प्राप्त हो रहा है। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के 1200-1250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, क्योंकि जब कोई महापुरुष आता है, आज तो हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव ही यहां पहुंच चुके हैं। अब तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो हम सबको प्राप्त होना ही था। और बहराइच वासियों, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज महाराजा सुहेलदेव के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातःकाल 7 बजे मैंने फोन किया था तो पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 बजे कार्यक्रम 11 बजे के बाद होना था, लेकिन तब भी ये उत्साह आपने दिखाया और आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था, आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी, पंच प्रण देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातःकाल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कर्तव्यों की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। बहनों और भाइयों, आज तो बहराइच के लिए बाईपास का भी शिलान्यास हो रहा है। बहराइच की कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाने का काम हो रहा है। बहराइच के अंदर तमाम ब्रिजेज के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तकनीकी संस्थानों का शुभारंभ भी होने जा रहा है, स्वास्थ्य के केंद्रों का भी और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पानी हर घर नल की योजनाओं का भी, बाढ़ बचाव के कार्यों का भी और अन्य तमाम अन्य योजनाओं को भी हम यहाँ इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी महापुरुषों को, महानुभावों को, जिन्होंने लगातार दशकों से मांग रखी थी कि भाई बहराइच में काजी की नहीं, बहराइच में तो महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसमें श्री कन्हैया लाल रूपानी जी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुकुट बिहारी वर्मा लगने में सीधे दिखते हैं, लेकिन देखो दशकों पहले मांग कर रहे थे। श्री अक्षयलाल गौड़ जी हमारे पूर्व सांसद हैं, श्री आनंद गौड़ के पिता, और श्री सुरेश्वर सिंह जी। कब बोले तो अच्छा होगा।
श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री पदम सेन चौधरी जी हमारे विधान परिषद से सदस्य हैं, श्री श्याम करण टेकरीवाल पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री कृष्ण मोहन गोयल, श्री दिलीप गुप्ता जी, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी जो अब नहीं है, मैं इस अवसर पर इस स्मारक के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान सूर्यदेव से, माता पाटेश्वरी से, क्योंकि मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए महाराज सुहेलदेव प्रतिदिन देवीपाटन मंदिर जाया करते थे। उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दिव्य आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दे। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी को, स्वर्गीय संत राम सिंह जी को जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस अवसर पर बहराइच वासियों को, इन सभी योजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष से 3 दिवसीय भव्य आयोजन इस चित्तौड़ा में महाराज सुहेलदेव की स्मृति में होना चाहिए। शोध कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। जो एक पत्रिका महाराजा सुहेलदेव की स्मृति न्यास के द्वारा यहाँ पर छापी गई है, इस पत्रिका को घर घर तक पहुंचाने, हर वर्ष एक अच्छी स्कॉलरशिप देते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हुए इस पर शोध करके एक अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण भी होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में महाराज सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायकों के नाम को कोई इतिहास के पन्नों से गायब करने का दुस्साहस न कर सके। इस विश्वास के साथ आज के अवसर पर मैं महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करते हुए बहराइच वासियों को, देवीपाटन निवासियों को, जिन पूर्वजों ने इस पूरी लड़ाई में भाग लिया था और विश्व युद्ध में उसको एक परिणति तक पहुंचाया था, जिसका परिणाम था कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। उन सभी के चरणों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।